Closed doors, I'm a fool for your love. नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ा जाएगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल पढ़ा गया था। देखते हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द्विपद वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हिंदी में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाए, द्विपद वाले रैखिक समीकरण। समीकरण ऐसे लिखा जाता है, समीकरण भाई, समीकरण। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल होना चाहिए टू होना चाहिए। वेरिएबल होता क्या भाई, एक्स वाई जेड, जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। एक्स वाई जेड के फॉर्म में होती है, जो नंबर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब कांस्टेंट जो नहीं होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो टू वेरिएबल की बात कहा जाता है तो इसमें मतलब क्या है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर ए और बी सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। और एक्स और वाई क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती, ये चेंज होता रहेगा। जब एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर वाई की वैल्यू कुछ चेंज करेंगे तो एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। तो देखा जाए, अगर इसके पहले क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे वन वेरिएबल, जैसे वन वेरिएबल का एग्जाम्पल मैं बताऊँ। जैसे मान लो क्या है, 3x प्लस कितना हो गया, 9 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या हो गया, वन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितना है भाई, 1 है। इसमें वेरिएबल कितना है, 1 है। अगर आप देखो टू वेरिएबल की बात कही जा रही है तो हम लोग पढ़ते हैं टू वेरिएबल। जैसे मैंने ले लिया इक्वेशन 2x प्लस 6y इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मान लो क्या है, ये क्या है, टू वेरिएबल है। आपसे कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द्विपद वाले रैखिक समीकरण। देखो भाई, इसमें दो पद दिया हुआ कि नहीं, x और y दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, उसको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। देखा जाए कैसे किया जाता है। अगर आप क्या करते हो, x की वैल्यू कुछ लेते हो, चलो यहाँ पे एक बॉक्स बना लो छोटा सा, जो x और y की वैल्यू आएगी इसमें हम लोग क्या करते रहेंगे, लिखते जाएंगे। जैसे ये चीज़ें हो गई, ये x हो गया, ये y हो गया। देखो भाई, अगर x की वैल्यू आप क्या रखते हो, ये थोड़ा सा हम x की वैल्यू मान लो क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो यहाँ पर रख लो 2 × 1 प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 6y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, चलो 5 की जगह हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं कि जो इधर पर मतलब क्या है कि थोड़ा सा 2 से डिवाइड हो जाए। 5 की जगह हम ले लेते हैं क्या, 16 ले लो। अब चाहे मतलब क्या 17 ले लो। 5 की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, 17 ले ले, थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लेते जाओ, माइनस ले लो, -17 ले लो। देखो भाई, -17 उस साइड जाएगा, 6y इक्वल टू कितना होगा, 17 - 2 होगा। 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 15 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 2.5 आएगा। बात समझ में आ रही भाई, 15 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 2.5 आएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, 1 लिए थे, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 2.5। तो 2.5 हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलो आप क्या कर लो, x की वैल्यू कुछ और ले लो, हमारे हिसाब से चलो कुछ और ले लो। चलो क्या लिया जाए भाई, चलो आप 2 ले लो। अगर x की वैल्यू 2 लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू -17 इज इक्वल टू 0। 2 2 से कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, प्लस 6y -17 इज इक्वल टू 0। तो 6y यहाँ से कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। -17 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2। इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो आएगी 6 2 जा 12 होता है, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, डेसिमल लगेगा तो 10 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा पॉइंट, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 4 40 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 6 जा, या इसका मतलब है कि 2.16 आ रहा, 2.16 लिख लो भाई यहाँ पर। तो ऐसे 2-3 वैल्यू लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो भाई आप इसकी वैल्यू निकाल लियो, एक्स की वैल्यू निकाल लियो, वाई की वैल्यू निकाल लियो। अब हम दिखाते हैं कैसे ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास 10th में एक क्वेश्चन इसमें से आता है, 2 या 3 नंबर का आता है, जिसमें क्या किया जाता है, इक्वेशन बनाकर पहले सॉल्व किया जाता है। तो इक्वेशन बनाना हम सिखाएंगे, पहले आप देख लो, बेसिक चीज़ें देख लो, इसके बाद कैसे इक्वेशन बनाया जाता है। अब इसको क्या करते हैं भाई, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ हमारा क्या होता है, यही होता है। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, माइनस वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है। देखो भाई आपके बुक में लिखा होगा एक्स डैश, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्स डैश का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। जीरो का मतलब क्या होता है, ओरिजिन होता है, ओ होता है ओरिजिन, जीरो नहीं ओरिजिन। यहाँ का जो डिस्टेंस दिया गया है आप ऐसे मेजर कर लो, मान लो क्या 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 अब ऐसे ले लो आप, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 होगा, ऐसा ऊपर ले लो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो। तो इस इक्वेशन में इसलिए कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ और इस एक्स और वाई को अगर हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी क्या बनना चाहिए, लीनियर बनना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक सीधी रेखा होनी चाहिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर। तो इसको हम लोग बनाकर देखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर 1 दिया गया है तो वाई की वैल्यू क्या दिया है, 2.5। 2.5 कहाँ पर आएगा भाई, देखो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पर जाएगी और 2.5 इसके मिड में आएगा। तो चलो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आएगी वैल्यू, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पॉइंट ए होगा। x की वैल्यू 2 लेना है, x की वैल्यू 2 ले लो आप यहाँ पर, और y की वैल्यू क्या है, 2.16 आ रही है। इसका मतलब है कि 2 से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, यहीं पर आएगा, पॉइंट बी आ जाएगा। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ये पॉइंट बी हो जाएगा। देखो अब क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बन रहा है, एक सीधी रेखा बन रही है। लीनियर इक्वेशन यही बनेगा भाई। अब एक क्वेश्चन करके हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके बताएंगे आपको। यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेंगे, जो इक्वेशन लिया गया था। इक्वेशन क्या लिया गया था, इक्वेशन, चलो मैं इसके पहले लिखा था इक्वेशन, आप लिख लेना, ठीक है भाई। देखिए भाई लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल की क्या होती है, 3 कंडीशन होती है। पहला हम लोग देखते हैं कंडीशन, उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि कौन से कंडीशन कहाँ पर फॉलो करती है। पहला क्या होता है भाई, इंटरसेक्ट। दूसरा कंडीशन क्या होता है, पैरेलल। तीसरा क्या होता है, कोइंसिडेंट। देखिए भाई इंटरसेक्ट की जब बात कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि 2 लाइन हमारे पास होंगे, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर। जैसे मान लो क्या है कि आपको एक लाइन दिया गया है, जैसे मान लो क्या है, देखो ये दिया गया है, एल दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, एम दिया गया है। तो ये देखो भाई किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मान लो क्या है, ओ नाम है। तो ये इंटरसेक्ट की कंडीशन हो गई। अब इंटरसेक्ट की कंडीशन अभी हम लोग बात करेंगे। फिर पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, इंटरसेक्ट के लिए देखो क्या होता है, जो कंडीशन होती है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल की बात कहा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट की बात कहा जाएगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इंटरसेक्टिंग का जो लाइन होता है, जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसका इक्वेशन लेकर बात करें तो इसकी इक्वेशन देखो भाई क्या हो जाएगा, 2x + 4y + 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मान लो क्या है 4x
प्लस 9y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को देखो फॉलो कर रहा है भाई, ये वाला इक्वेशन क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। a1/a2 ये हमारा क्या होता है a1 होता है, ये हमारा क्या होता है b1 होता है, ये हमारा क्या होता है c1 होता है, ये क्या होता है a2 होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a1 होता है, ये क्या होता है b1 होता है, ये क्या होता है c1 होता है, ये क्या होता है भाई a2 होता है, ये क्या होता है b2 होता है, ये क्या होता है c2 होता है। कंडीशन क्या कहा जा रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर देख लो भाई a1 कितना दिया गया है, यहाँ पर लिख लो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, a2 की वैल्यू कितना दिया गया भाई 4 दिया गया है, इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है भाई 4, b2 कितना है 9, इसको काट दो 1/2 इज इक्वल टू 4/9। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं, तो इसको ऐसा कर दो। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन क्या कर रही है फॉलो कर रही है ना। तो फर्स्ट कंडीशन के जो इक्वेशन होगी ये चीज़ें ये होगी और इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली फॉर वन सोल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है ये एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन देखो भाई ये होती है और इसका इक्वेशन मैंने ये लेकर समझाया, इसका डायग्राम ये है और कितना पॉइंट का कितना सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल कंडीशन की बात करते हैं, रुको नहीं पैरेलल कंडीशन की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग पैरेलल कंडीशन की बात कहा जाए तो इसका इक्वेशन लेकर हम बात करते हैं, इसका डायग्राम भी बनाते हैं। देखिए पैरेलल कंडीशन की जो होती है इक्वेशन ये होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या था c1/c2 होता है। इसका मतलब है देखिए पैरेलल कंडीशन की क्या सोल्यूशन होता है, जैसे आप इक्वेशन ले लो 2x प्लस 6y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 ले लो। आप यहाँ से ले लो 8x प्लस 24y प्लस 17 इज इक्वल टू 0 ले लो। इसका जो डायग्राम बनेगा पैरेलल कंडीशन का जो डायग्राम बनेगा, इसका मतलब है कि ये जो लाइन जा रही है पैरेलल जा रही है, ये हमारा क्या हो गया L हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा M हो जाएगा। इसको अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसका जो कंडीशन होता है ये होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो भाई यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। a1 आपको क्या दिया गया भाई a2 कितना गया है और ये कितना है b1 कितना है 6 है, b2 कितना है 24 है, c1 कितना है 19 है, c2 कितना है भाई 17 है। यहाँ पे क्वेश्चन में रख लो आप, इस वाले क्वेश्चन में देखो कि भाई 2/8 इज इक्वल टू 6/24 इज इक्वल टू 19/70। इसका मतलब है कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 19 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है, ये क्या है इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पैरेलल की कंडीशन जो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होती है। ये इक्वेशन दिया गया है, जैसे ये हमने अपने से इक्वेशन लिया है, इसको कंडीशन को देखो क्या क्या फॉलो कर रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है कोई सोल्यूशन बनेगा ही नहीं आपको, जो पैरेलल होगी लाइन तो सोल्यूशन बनेगा नहीं। मैंने बताया था ना कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उतने सोल्यूशन बनेंगे। ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करे इसलिए इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। पहले में हम लोग देखे थे क्या कि दो लाइन क्या कर रहे थे आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए उसमें एक सोल्यूशन बनता था। और इसमें हम क्या है कि कोई भी लाइन किसी को भी कहीं बिंदु पर नहीं इंटरसेक्ट करी तो इसमें कोई सोल्यूशन बनने के चांस नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या तीसरी बात देखा जाए, तीसरी बात क्या है कोइंसिडेंट वाली बात कही जा रही है। इसको देखो भाई आप लोग अच्छे से देख लो, नोट भी कर लो। अब हम तीसरी बात बता रहे हैं कोइंसिडेंट वाली बात।
बोर्ड में ऐसे एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, आजकल हम देख रहे हैं टेस्ट में ऐसे आ रहे हैं, तो हो सकता है बोर्ड में भी ऐसे आ जाए, 1-2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। कोइंसिडेंट की बात कहा जा रहा है, आप इसमें से क्वेश्चन ले लो जिसका क्या होता है तीनों रेशियो बराबर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। चलो मैंने एक रेशियो ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया 4x + 6y प्लस क्या है 12 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद मैंने ले लिया क्या 12x + 18y + 36 इज इक्वल टू 0। देखो भाई तीसरी कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट का, इसका मतलब है कि इस जो लाइन का ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा और इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा। ये लीनियर के फॉर्म में है, तो लीनियर देखो क्या हो जाता है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। इसको आप इस कंडीशन में फॉलो करो, रखो आप A1/A2 4 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 6/18 इज इक्वल टू 12/36। देखो भाई 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1/3 आ रहा है इज इक्वल टू 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 12 × 1 = 20, 12 × 3 = 1/30। तो ये चीज़ें बन रही हैं, तो इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो कैसे बनेगा भाई, इस इक्वेशन का जो डायग्राम बनेगा तो मान लो क्या बनेगा, ये एक लाइन यहाँ पर बनती है ए और बी बनेगा। इसी लाइन पर जो बनेगा, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है सेम है सबका, जब रेशियो सेम है तो ये क्या करेगा कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन पर दूसरी हमारा क्या हो जाएगी वही लाइन बनेगा। दूसरा डायग्राम, दूसरा मतलब क्या इक्वेशन उसी पर बनेगा। तो दूसरा इक्वेशन जो बनेगा हम इसको क्या लिख सकते हैं P और Q लिख सकते हैं। यहाँ से जा रहा और इसी पे क्या करेगा बन जाएगा P और Q। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, आप इस पर पूरा बन सकता है, इसके आगे पीछे भी बन सकता है। आगे पीछे का मतलब क्या है, थोड़ा सा पीछे पर से मैं लेकर समझा रहा हूँ, ये इसी पर ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, इस पर बहुत सारे सोल्यूशन बनेंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देयर आर मेनी सोल्यूशन। इसमें क्या लिख सकते हो आप, इनफाइनाइट हो सकता है, इसको काउंट नहीं कर सकते हो कि कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। किसमें भाई, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सोल्यूशन, पैरेलल में कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, इंटरसेक्टेड में क्या होगा केवल एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि क्या है केवल एक ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जा रहा था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम लोग एनसीईआरटी का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes Rs 300. Represent the situation algebraically and geometrically. देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 kg of apples, एप्पल्स कितने रुपये भाई है, एप्पल्स का जो प्राइस है इसको मान लो आप कितना है x है, जो ग्रेप्स है उसको मान लो क्या है y है। आपको कितना केजी लेना भाई, आपको लेना 2 kg एप्पल्स है, तो 2 kg एप्पल्स है तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है Rs है, टोटल खर्च है। ये भी क्या है, ये ग्रेप्स का Rs है। फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स की जगह y हो जाएगा। टोटल कितना में मिल रहा है आपको 160 रुपीज़ में। जैसे आप मार्केट में गए 2 kg एप्पल लिए और 1 kg ग्रेप्स लिए, टोटल कितना पैसा देना पड़ा 160 रुपये देना पड़ा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 4 मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स लिया गया भाई, 4x हो जाएगा। फिर कितना लिया गया ग्रेप्स 2 kg, तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। 4 महीने के बाद महंगाई थोड़ी हो गई। देखो भाई ये क्या है Rs है, किसका है एप्पल का है, ये क्या है ग्रेप्स का है। अगर 1 kg लिया जाएगा तो x रुपीस हो जाएगा, 2 kg लिया जाएगा तो 2x हो जाएगा। ग्रेप्स कितना है y रुपीस है, 1 kg लिया जाएगा तो y होगा। अब यहाँ पर 2 kg लिया जा रहा है तो 2y हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। जैसे देखो क्या है, आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो, सॉल्व तो नहीं करने के लिए कह रहा, आप इसको क्या लगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या कंडीशन बन रही है। आप यहाँ पर देखो क्या है 1/2 बन रहा है, 2/4 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 1/2, ये भी बन रहा है इज इक्वल टू 16/300। तो ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 16/300। तो ये कंडीशन बन रही है पैरेलल की।
पैरेलल की कंडीशन बन रही है, पैरेलल में कोई सोल्यूशन होगा नहीं। अगर आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई की इसकी वैल्यू निकालकर, एक्स वाई की इसकी वैल्यू निकालकर। अगर इसको करवाना है तो इसके आगे वाले में एक्सरसाइज में करवाएंगे क्वेश्चन ऐसा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें कहा जा रहा है कि अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल कहा जा रहा है तो हम करके देख लेते हैं। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रखा जाए कि वैल्यू क्या आ जाए। जैसे आप एक बॉक्स बना लो और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स हो गया वाई हो गया। एक्स में यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। पहले इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है, 2 इंटू मान लो 20 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 160 हो गया। एक्स की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, यहाँ पर 20 रख लो भाई। 40 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 160 होगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये इस साइड जाएगा क्या होगा माइनस होगा। ऐसा लिख लो भाई 160 माइनस 40 वाई इक्वल टू कितना होगा 120। वाई की वैल्यू कितना आ गई भाई 120 आएगी। चलो अब एक्स की वैल्यू क्या लेना चाहोगे, एक्स की वैल्यू मान लो क्या है 50 ले लिया जाए। अगर एक्स की वैल्यू क्या लिया ले 50 ले लिया जाए। अगर 40 ले लो, 40 ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 160, इसका मल्टीप्लाई होगा 80 होगा और बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या लिया गया था 40 लिया गया था, वाई की वैल्यू कितना होगी 80 हो गई। और एक पॉइंट ले लो जिसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा इजी हो। एक्स की वैल्यू आप 50 ले लो, एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हो 50, यहाँ पर रख लो 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 160 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 160। वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई 160, ये इस साइड जाएगा क्या होगा माइनस, वाई बराबर क्या हो जाएगा 60। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 होगा। देखो भाई वाई एक्स की वैल्यू क्या लिया गया था 50, वाई की वैल्यू क्या आ गई 60। अब हम लोग इसको क्या करते हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको देख लो भाई सभी लोग, फिर इसके बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो इसकी भी क्वेश्चन का इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला ये होगा इक्वेशन का, दूसरा ये दिखाओ एक्स और वाई। यहाँ पर देखो भाई जो चीज़ दिया गया है इसमें 4x, एक्स की वैल्यू क्या रखना चाहोगे सेकंड वाले इक्वेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था। एक्स की जगह चलो आप रख लो मेरे सबसे 75 रखोगे तो 300 हो जाएगा। चलो आप रख लो 50 रख लो, 50 रख लो। एक्स की वैल्यू क्या रख लो 50 रख लो। एक्स की वैल्यू 50 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 2y होगा इज इक्वल टू 300 होगा। तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस क्या होगा 200, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/2। इसका मतलब क्या आ जाएगा ये 50 आ रहा है। बातें समझ में आ रही कि नहीं भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। इसके बाद क्या है कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एसबी गुरु के चैनल को, आपको हर एक चीज़ें इसी पर अवेलेबल होंगी। y बराबर कितना आ गया 50 हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं x की वैल्यू चलो आप ले लो क्या 40 ले लो। x की वैल्यू क्या ले रहे हो 40 ले रहे हो, यहाँ पर 40 रख लो। 4 इंटू 40 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 300 होगा। 160 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 2y इज इक्वल टू क्या होगा भाई 300 माइनस क्या होगा 160, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 होगा। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू कितना आ जा रही है 70। ये इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 140 में 2 से डिवीजन कर दिया जाएगा। 140/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 70 आ गई। x की वैल्यू हम लोग क्या रखे थे 40 रखे थे, तो y की वैल्यू 70 आ गई। अब x की वैल्यू कुछ रख लो और x की वैल्यू सपोज दैट क्या है आप रख लो 60 रख लो। देखो x की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू घटती जाएगी, y की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो x की वैल्यू घटेगी। x की वैल्यू क्या रख लिया 60 रख लिया। 4 इंटू 4 इंटू 60
प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 300। ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा इज इक्वल टू 2y बराबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 2y बराबर कितना होगा 300 माइनस 240, 300 माइनस 240 होगा। 2y बराबर कितना होगा 60, y बराबर कितना होगा 30, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या रखा गया है 60, y की वैल्यू क्या आएगी 30। अब हम लोग इसको क्या करते हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पहले बोर्ड में ऐसे आया करता है क्वेश्चन। अब देखो भाई ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो ऐसा नहीं आएगा, अगर ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो इसमें से कंडीशन पूछी जाएगी, लेकिन आप इसको सीख लो। चलो हम लोग ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक ग्राफ ऐसे बनाना है आपको, y एक्सिस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस y एक्सिस होगा, यहाँ पे क्या होगा x एक्सिस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस x एक्सिस होगा, यहाँ क्या होगा ओरिजिन होगा। देखो भाई आपको मतलब क्या है कि थोड़ा सा ये चीज़ें 20 है 40 है 50 है 120, चलो 20 का हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 20 होगा, ये 40 होगा, ये 60 होगा, ये क्या होगा 80 होगा, ये 100 होगा। और इसको ऊपर कर लो, यहाँ पे क्या दिया था 300। चलो ये कितना होगा 20 होगा 40 होगा 60 होगा 80 होगा 100 होगा, मान लो क्या यहाँ पे दिया है 120 दिया है। यहाँ पे क्या होगा -20 होगा, -40 होगा, -60 होगा, -80 होगा, -100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -20 होगा, -40 होगा, -60 होगा, -80 होगा। चलो देखते हैं भाई x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू क्या है 120 है। x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू क्या है 120 है, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर बन जाएगा। देखो भाई इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, जो इक्वेशन दिया गया था ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 120 है, यहाँ पर बन जाएगा ए इक्वेशन। क्या बना भाई 20 और 120 बना है। दूसरी बात कही जा रही है कि x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू क्या है 80 है। x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू क्या है 80 है, तो यहाँ से देख लो आप स्केल लगा कर यहाँ से देख लो, ये पॉइंट बन जाएगा। तीसरा कहा जा रहा है क्या बन रहा है भाई इसका 40 और, चलो इसको बाद में लिखते हैं। तीसरा कहा x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 60 है। x की वैल्यू क्या है 50 यहाँ पर होगा, और इसकी वैल्यू कितना दिया गया 60 यहाँ पर होगा। तो सपोज दैट मतलब क्या है कि आपको 60 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू 50 यहाँ पर होगा, इसके बीच में होगा और यहाँ पर होगा 60। अच्छा आप क्या करेंगे इस इक्वेशन को मिला देंगे फर्स्ट वाले को, तीनों क्या हो जाएगा कोलिनियर बन जाएगा, मतलब कोलिनियर नहीं लीनियर बन जाएगा। ये जो इक्वेशन था 2x प्लस, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 था ना शायद, 160 रुपीज़ था। फिर इसके बाद कहा जा रहा है दूसरा के बाद x बराबर कितना कहा रहा है 50, x की वैल्यू 50 रख लो आप यहीं पर होगा, और y की वैल्यू भी 50, तो इसमें बनेगा x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 50, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। इसका हम नाम ले लेते हैं a b c। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा भाई x बराबर 50 है और y बराबर भी 50 है, आई थिंक ये यहीं पर बनेगा। चलो इसको हम ले लेते हैं p। x बराबर 40 है और y बराबर क्या है 70 है। x इक्वल टू कितना दिया गया 40 दिया गया है, y इक्वल टू कितना है 17, तो यहाँ पर बनेगा ये यहाँ पर बनेगा। ये लाइन क्या होगी x बराबर 50 था, 50 है तो यहीं पे बनेगा ना, इसके आगे बनेगा ये यहाँ पर बनेगा। x की वैल्यू कितना दिया गया भाई 40, y की वैल्यू 70, x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू क्या है 70 है, तो ये यहाँ पर बनेगा। 40 यहाँ पर होगा 70 यहाँ पर होगा। x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 30 है। x की वैल्यू क्या है 60 है, 60 यहाँ पर है और इसकी वैल्यू क्या है 30 है, तो यहाँ पर बनेगा। अब इस इक्वेशन को मिला दिया जाएगा तो ये आपको क्या बनेगा पैरेलल बनेगा। देखो
एक लाइन ये एल है, ये एम है। आप अपने मतलब क्या है ग्राफ पर करेंगे, स्केल से करेंगे तो वो पैरेलल ही बनेगा, क्योंकि पैरेलल के कंडीशन अभी हम लोग पढ़े थे, वो पैरेलल ही बनेगा। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, लेकिन मतलब मिस्टेक क्या हो रहा है, सही आ रहा है, ये बनाने में थोड़ा सा है। तो ये क्वेश्चन लिखा गया था क्या, 4x + 2y = 300 का, ये इसका इक्वेशन था, ये इसका इक्वेशन था। यहाँ पर नाम कर लो P Q R, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसी तरह सभी क्वेश्चन करने हैं जो मतलब वर्ड फॉर्म में दिया गया है, उसका पहले इक्वेशन बनाना है, फिर उसको करने देखा जाएगा, उसमें भी क्वेश्चन किया जाएगा।